ओम परमात्मने नमः। 24वें 25वें श्लोक में जिस ध्यान योगी की उपरति का वर्णन किया गया, आगे के 2 श्लोकों में उसकी अवस्था का वर्णन करते हुए उनके समाधान का फल बताते हैं। तो प्रशांत मनसम हेनम योगनम सुखमुंतमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कलमसम, अर्थात प्रशांत मनसम हेनम ब्रह्मभूत तम कलमसम, जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात तमोगुण और तमोगुण की अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां नष्ट हो गई हैं। ऐसे योगी को यहां अकलमसम कहा गया है। तो जिसका रजोगुण और रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों में लगना, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियां शांत हो गई हैं, ऐसे योगी को यहां शांत रजसम बताया गया है। तमोगुण, रजोगुण तथा उनकी वृत्तियां शांत होने से जिसका मन स्वाभाविक शांत हो गया है, अर्थात जिसकी मात्र प्राकृत पदार्थों से तथा संकल्प विकल्पों से भी उपरति हो गई है, ऐसे स्वाभाविक शांत मन वाले योगी को यहां प्रशांत मनसम कहा गया है। तो प्रशांत कहने का तात्पर्य है कि ध्यान योगी जब तक मन को अपना मानता है तब तक मन अभ्यास से शांत हो सकता है, पर प्रशांत अर्थात सर्वदा शांत नहीं हो सकता। परंतु जब ध्यान योगी मन से भी उपराम हो जाता है, अर्थात मन को भी अपना नहीं मानता, मन से भी संबंध विच्छेद कर लेता है, तब मन में राग द्वेष न होने से उसका मन स्वाभाविक ही शांत हो जाता है। तो जिसकी उपरामता का वर्णन किया गया है, वही उपराम होने से पाप रहित, शांत, रजोगुण वाला और प्रशांत मन वाला हुआ है। अतः उस योगी के लिए यहां एनम पद आया है। ऐसे ब्रह्म स्वरूप ध्यान योगी को स्वाभाविक ही उत्तम सुख और अर्थात सात्विक सुख प्राप्त होता है। पहले 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में जिस योग का निश्चय पूर्वक अभ्यास करने की आज्ञा दी गई थी, स निश्चयेन योक्तव्यम है। उस योग का अभ्यास करने वाले योगी को निश्चित ही उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। तो इस नेह संदिग्धता को बताने के लिए यहां ही पद का प्रयोग हुआ है। सुखमुपेति कहने का तात्पर्य है कि जो योगी सबसे उपराम हो गया है, उसको उत्तम सुख की खोज नहीं करनी पड़ती, उस सुख की प्राप्ति के लिए उद्योग, परिश्रम आदि नहीं करने पड़ते। प्रत्युत वह उत्तम सुख उसको स्वतः स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स को जय श्री कृष्णा से भर दें। जय श्री कृष्णा।